फ्रेंड्स, अगर मैं आपको एक सवाल करूं कि फाइनेंशियली फ्री होना किसे कहते हैं, तो ऑफिशियली 95% लोगों का जवाब यही होगा कि एक बहुत बड़ा बंगला, अनलिमिटेड पैसा और एक लग्जरी गाड़ी। अगर ये सब एक इंसान के पास है तो वह इंसान फाइनेंशियली फ्री है। लेकिन गाइज, ये एक गलत जवाब है। फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब यह है कि आपका टोटल जितना खर्च है वह बिना कुछ काम किए आपके पास आता रहे, तो आप पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री हो। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो दोस्तों, मान लीजिए कि आपका और आपके फैमिली का खर्चा मंथली 50,000 है। अगर वो 50,000 बिना मेहनत किए आपके पास आ रहे हैं तो आप भी फाइनेंशियल फ्री कहलाने जाओगे। अगर आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो भी आप यस यू आर फाइनेंशियली फ्री। 22 से 28 साल की जो एज होती है दोस्तों, इसी एज में हमारे आने वाला फ्यूचर डिसाइड होता है कि एक्चुअली फाइनेंशियली फ्री अचीव कर लेंगे कि ज़िंदगी फाइनेंशियल स्ट्रगल करते रहेंगे। अगर आप अपनी जॉब से 20,000 रुपये पर मंथ कमा रहे हैं पर आपके खर्च इतने हैं कि आपकी दूसरी सैलरी मिलने से पहले अपना पैसा खर्च कर देते हैं, तो आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री बन नहीं पाओगे। फाइनेंशियली फ्री बनने के लिए कुछ मनी रूल्स है जो आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए अगर आने वाले 2-3 सालों में अपनी ड्रीम लाइफ जीना चाहते हैं तो जानते हैं दोस्तों वे रूल्स कौन से हैं। तो सबसे पहला रूल्स है गाइड्स, नो द डिफरेंट बिटवीन एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। दोस्तों, आप जानते होंगे कि दो तरह की इनकम होती है, एक एक्टिव इनकम और एक पैसिव इनकम। जिसमें से एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि जब तक आप काम कर रहे होंगे तब तक आपको पैसा मिल रहा है। अगर आप किसी वजह से काम करना बंद कर देते हो तो आपकी इनकम भी बंद हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, आपकी एक जॉब मात्र तरीका है आपके पैसे कमाने का। जब तक आप उनके लिए काम कर रहे हैं तब तक वो आपको पैसे दे रहे हैं। बट अगर आप 2-3 महीने की छुट्टी कर लेते हो तो पैसा देना तो दूर की बात है, हो सकता है आपको उस कंपनी से भी निकाल दें। लेकिन अगर पैसिव इनकम की बात करें तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत हार्ड वर्क करना होता है, बट बाद में आप सोते हुए भी यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपका कोई भी बिजनेस शुरुआत में आपको बहुत मेहनत करनी होती है क्योंकि उस वक्त आपको अपना प्रोडक्ट या फिर सर्विस लोगों को तक पहुंचाना होता है। एंड एक बार आपका प्रोडक्ट या सर्विस लोगों को पसंद आता है तो लोग खुद ही आपका प्लेटफॉर्म पर वापस आना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे आपका बिजनेस अपने आप ग्रो होने लगता है। जितने बड़े लेवल पर अपना बिजनेस चलने लगता है उसी हिसाब से आपको बाकी लोगों को भी हायर करना होता है। यह आकर आप बिल्कुल फ्री हो जाते हो। अगर आप काम नहीं भी कर रहे हो तब भी यहाँ से इनकम आ रही है क्योंकि आपका काम को उस वक्त अपने वर्कर्स कर रहे होते हैं। तो अगर आपको ये एज में आकर जल्द ही जल्द फाइनेंशियल फ्री होना है तो आपको अपनी पैसिव इनकम पर फोकस करना होगा। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? तो ये पॉसिबल आपकी एक्टिव इनकम से ही हो पाएगा। आपको तब तक एक्टिव इनकम पर काम करना होगा जब तक आप यहाँ से पैसिव इनकम जनरेट करने लायक मनी अर्न नहीं कर लेते। उसके बाद आपके लिए मल्टीपल स्ट्रीम खुल जाएंगे। यहाँ पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके और कहीं ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। दूसरा मनी रूल्स है कि गाइस, नो द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटी। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊँ तो एसेट वो है जो आपको पैसा अर्न करके देते हैं और लायबिलिटी वो है जो आपके पॉकेट से पैसा खींच लेती है। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि मान लीजिए आपको 30,000 पर मंथ वाली जॉब लगी है और आज 3-4 महीने बाद ही अपने दोस्तों को शो ऑफ करने के लिए एक कार फाइनेंस करा देते हो। भले ही आप बाहर से कितना भी अमीर दिखाई दे रहे हैं लेकिन बट सबसे पहले हर महीने उसकी EMI देनी होगी जिसकी अमाउंट 10,000 की होगी और डेली पेट्रोल का खर्च 5,000 मंथ का होगा। तो आपकी 30,000 की सैलरी 15-10,000 तक सीमित रह जाएगी और यह कार आपके लिए बड़ी लायबिलिटी है। यही इसके जगह एक टैक्सी फाइनेंस कराते हो तो और किसी को रेंट पर दे देते हो तो टैक्सी की EMI रेंट से भर सकते हो और 2-3 साल में वो टैक्सी आपकी खुद की हो जाती है। तो वो ही एक बड़ा फ़र्क होता है एसेट और लायबिलिटी का। तो फाइनली आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एसेट क्रिएट करने होंगे कि जितनी ज़्यादा आप एसेट क्रिएट करोगे उतनी ज़्यादा आपको इनकम आना शुरू हो जाएगी।
तीसरा रूल से डोंट स्टक इन सेविंग, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। गाइज, पैसा सेव करना एक अच्छी चीज़ है, वो मैं भी करता हूँ और आपको भी करना चाहिए। बट आप सेविंग करके ही आपका ड्रीम पूरा करने की सोच रहे हैं, हाँ, पर आप कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको एक प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है और रेट आपको बताया जाता है कि 40 लाख रुपए है। अब आप बहुत मेहनत करते हो 40 लाख सेव करने के लिए, बट आप 7 साल में वह पैसा सेव भी कर लेते हो। बट जब आप वापस उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए जाते हो, उस वक्त वो प्रॉपर्टी के 70 लाख रेट बताया जाता है, क्योंकि 7 साल में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू और बढ़ जाती है। तो दोस्तों, पैसा सिर्फ सेव करने से आपके ड्रीम कभी पूरी नहीं होगी। बजाय आपके थोड़े टाइम के लिए अपना पैसा सेव करें और सही टाइम आने पर एसेट क्रिएट करने के लिए आपको पैसा इन्वेस्ट कर दे, जिससे वो पैसा फ्यूचर में आपको और पैसा कमा के देगा। दोस्तों, फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपको आपके इन्वेस्टमेंट के पावर को बढ़ानी होगी। अगर आप ऐसा करते हो तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप अपने आप को सरप्राइज कर दोगे। तो दोस्तों, आज का उतना ही। और गाइस, यह हमारा वीडियो देखकर अपने लाइफ में बदलाव और नॉलेजफुल वीडियो लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नया।